रूप रंग को दृष्टि प्रकाशित करती है, दृष्टि को मन प्रकाशित करता है, मन को मैं प्रकाशित करता हूँ, और ये मैं चेतना में सामान्य है। और यह जो चेतना है ये चैतन्य की अभिव्यक्ति है। अब ये जीपीएस है। यह यात्रा देश में नहीं, काल में नहीं, इसके लिए प्रयत्न नहीं, यह ऐसा है ही। तो ये यात्रा कैसे शुरू होगी? जब विषयों के प्रभाव से हम मुक्त हो गए, इंद्रियों में आके बैठे, इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो गए तो हम मन में आके बैठे, और यदि मन के राग द्वेष से मुक्त हो गए तो मैं में आके बैठे, और इस मैं को हमने गला दिया। अभी हमारा मैं जलता है, जलने मत दो, गलने दो। तो ये मैं का जन्म किससे हुआ, उसको हटा दो। मैं का जन्म हुआ अज्ञान से। अज्ञान का क्या कारण है? अज्ञान का कोई कारण नहीं होता। अज्ञान के कारण ही सब कुछ होता है। और इसीलिए ये ऐसा है तो ठीक, इसमें से निकल जाओ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये जो क्यों क्यों करने की हमारी आदत है, इससे अपने आप को मुक्त करो। देखो, यदि इस मार्ग पर हमारा ध्यान लगा हुआ है, करना नहीं, ध्यान लगा हुआ है, तो अब ऐसे साधक के लिए अब 47वें श्लोक में बताते हैं, न षण्डो न उपान्न स्त्री, न बोधो नैव कल्पना, सानंदो वा निरानंदम, आत्मानं मन्यसे कथम। षण्ड उपान स्त्री, देह को लेकर के ये 3 भ्रांतियां होती हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं षण्ड हूँ। अब जब देह हम है ही नहीं, ये तीनों उपाधियां हट गई। न बोधो नैव कल्पना, उसी प्रकार से मुझे अनुभव हुआ और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं सच्चिदानंद हूँ, और इसीलिए मुझे आत्मानुभव हो गया। और कैसा हो गया? सानंदो वा निरानंदम, यह तो आनंद स्वरूप है। नहीं नहीं, ये तो सुख दुख के परे है, केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण। इसीलिए कहते हैं आत्मानं मन्यसे कथम, आप स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। देखो, लेकिन बोलने की आदत है। तो फिर हमारे शास्त्र बताते हैं कि यह नकारात्मक भाषा में सकारात्मक प्रवृत्ति होती है। नकारात्मक भाषा माने क्या? जिसको रूप रंग नहीं है वो दृष्टि है, जो दृष्टि का विषय नहीं है वो मन है, जिसमें राग द्वेष का प्रभाव नहीं है वो बुद्धि है, जिसमें समझ ना समझ का चक्कर नहीं है वो चेतना है। देखो, धीरे 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 ये बात गले जब उतरती है तब ये समझ में आता है कि आनंद, निरानंद, सानंद ये सब शब्द मात्र है। तो आत्मानं मन्यसे कथम,
और इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मारामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे। तो जो मौन की भाषा में प्रकट होता है, और मौन की भाषा मुद्रा की भाषा होती है, चिन्मात्र मुद्रा, और धीरे धीरे फिर हम जगत को लेकर के सहज रूप से शांत रहने लग जाते हैं। देखो, विषय का त्याग कर दिया, आंखों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए, राग द्वेष का त्याग कर दिया, मैं में आ गए, मैं को देखने निकले तो मैं गायब हो गया। लेकिन ये जो साधना करने वाला था वो गायब हो गया, लेकिन फिर भी मैं बचा, जो सबके अभाव में होता है, जिसके कारण सभी सत्ता संभव है, उसको आप कैसे शब्दों में बोल सकते हो? और इसीलिए जितनी भी साधना कर रहे हैं ना, आप सब छोड़ दो। इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? षडंग योगान्न तुनैव शुद्धम मनोविनाशान्न न तुनैव शुद्धम गुरूपदेशान्न तुनैव शुद्धम स्वयं च तत्वं स्वयमेव बुद्धम। आप ये सब जितनी आपकी साधना है ना, उसको हटा रहे हैं। साधना करो करो करो, सब छोड़ दो यार, रिलैक्स। इतना हमको रोग हो गया है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे, चुप यार, चुप। अभी कल परसों एकादशी थी, हमको पता नहीं होता कब क्या है। तो बड़े महात्मा को हम मिले, तो बोले अरे महात्मा जी आए, चाय पिलाओ इनको। ठीक है, चाय पी लेते। बोले चाय के साथ क्या खाओगे? बिस्किट ये वो। लेकिन आज तो एकादशी है ना, आप तो एकादशी करते होंगे। बिल्कुल नहीं करते एकादशी। फिर क्या करते आप? पंचदशी। देखो, ये कर रहा वो कर रहा, दिमाग में भरा रहता है। यार एकादशी भूख लगी है, क्या करे? देखो 2 एकादशी होती है, कल की कर लेना, आज खा लो। सो षडंग योगाम नतु नैव शुद्धम। हमने अष्टांग योग के पहले 2 भाग जो है उसको छोड़ करके बोल रहे हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो इसके कारण हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इससे बड़ी बकवास कुछ है नहीं। अगरबत्ती जलाने से आकाश सुगंध हो जाता है। आकाश को कुछ नहीं होता, तुम्हारे नाक में फर्क पड़ता है। देखो, षडंग योगा न तु नैव शुद्धम। आगे कहते हैं मनोविनाशा न तु नैव शुद्धम। चित्तवृत्ति निरोधः मनः। मन का चित्तवृत्ति निरोध करे, उसके द्वारा क्या होगा? मन का नाश हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा स्वरूप शुद्ध होगा। इससे बढ़कर के कोई ब्लफ नहीं है। संतोष, जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना, जितनी मात्रा में हम
स्वप्न को अनुभव करके त्याग देते हैं, उतनी ही मात्रा में जागृत में रहते हुए भी जागृत का त्याग कर सकते हैं, तब जाकर के हमारी दाल पकी है। नहीं तो चलते रहो। पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, एग्जामिनेशन फेल हो गया, वो क्या करेंगे? अरे राम 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 राम, ये इनफ। इसमें से हट जाना है, बहुत हो गया। इसमें से हटने के लिए समझदारी क्या है? हमारे जीवन के जो दुख होते हैं वो हमको ये बताने के लिए होते हैं कि तुम गलत मार्ग से जा रहे हो। देखो, तो ठीक करो। यदि दांत में दुख हो गया तो परेशान करने के लिए नहीं हो रहा, ये बताने के लिए कि समथिंग इज रॉन्ग। इसी प्रकार से मन में दुख हुआ, सबके सामने मेरा अपमान किया, तो अच्छी बात है। क्यों? अब आपको समझना है कि आप कोई विशेष नहीं है। संतो, जहां मान अपमान होता है वो हम है, और जहां मान अपमान नहीं होता वो परमात्मा है। किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते, किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। हमको पता है हम क्या है। कोई निंदो कोई वंदो, क्या फर्क पड़ता है? देखो संतो, मनो विनाशात् न तु नैव शुद्धम। इसीलिए मन का निग्रह करो। मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय श्रुतम। ये सब कहानियां हैं इसी चक्कर में। मन, किसी ने मन देखा है क्या? मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम। जो नहीं है उसको सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, प्रतिबिंब जो पानी में पड़ा है बेचारा डूब रहा होगा, तो एक फिशिंग नेट डाल करके उस प्रतिबिंब को हटा दो। ये जैसी बेवकूफ़ी है वैसी ही बेवकूफ़ी पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर इनको समझ करके ठीक करना। दोनों बेवकूफ, ठीक करने वाला और ठीक होने वाला। देखो महाराज, हम लोग अवधूत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। भगवत गीता किसको बताई थी? ज्यादा शहाने आदमी को। अर्जुन ज्यादा शहाना था। भगवत गीता युधिष्ठिर को नहीं बताई थी, भीम को नहीं बताई थी, नकुल को नहीं बताई थी, सहदेव को नहीं बताई थी, क्योंकि वो शहाने नहीं थे। ठीक है, अपने रिलैक्स। देखो संतो, मनोविनाशा न तु नैव शुद्धम। मन के नाश के कारण ही हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। ये बकवास है। फिर चलो, गुरु महाराज की जय। गुरु उपदेशा न तु नैव शुद्धम। गुरु ने कहा है इसीलिए तुम ब्रह्म हो। यदि वो नहीं कहेंगे तो तुम ब्रह्म हो क्या? देखो, अपना होना जो है इसके लिए कोई भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। नहीं तो हाथरस चले जाओ। देखो, हाथरस मालूम है ना? वो एक्चुअली हाथरस नहीं, वो हास्य रस है। सब बेवकूफ इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको बताया था ये 4 बातें। मैक्सिमम भीड़ फ्री बॉलीवुड डांस, दूसरी भीड़ हॉस्पिटल, तीसरी भीड़ बाबा जी, और चौथी भीड़ जिम।
हार्डली 2, 4, 10 लोग हो गए। लेकिन जहां भीड़ होती है ऐसे लगता है यार इतने लोग जा रहे हैं, कुछ तो होगा। मेजॉरिटी इज ऑलवेज द फूल्स। वाइज आर नॉट इन मेजॉरिटी। एंड व्हाट इज आवर डेमोक्रेसी? Democracy is rule of the majority, and majority that of fools. Therefore, democracy is fools are ruling the wise. देखो, फिर बताएंगे देखो आपको पैदल चलना है, यहां से कैलाश की प्रदक्षिणा करनी है। मैंने उस दिन आपको बताया था ये 4 बातें ध्यान में रखना। उत्तमा सहजावस्था, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। मध्यमा ध्यान धारणा, जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तब से मुझे हेडेक शुरू हो गया है। पता नहीं आपको हेडेक हो रहा है कि मेडिटेशन को हेडेक हो रहा है, कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मेडिटेशन करने वाले जितने दुखी होते हैं ना, उतने रिक्शा चलाने वाले दुखी नहीं होते। फिर तीसरी अधमा मूर्ति पूजा। दुनिया भर का करते रहेंगे। ये जो एक मार्ग है ना, गुजरातियों का मार्ग है। गुजरातियों का मार्ग है पुष्टि मार्ग, खा के पुष्ट हो जाओ। और मराठियों का मार्ग है वारकरी संप्रदाय, सबके साथ झगड़ा करते रहो, वार करो और चलते रहेंगे, पता नहीं कहाँ जाना है, साधना चल रही है। इसीलिए और अधमा तीर्थ यात्रा, इस सब से हट जाओ। गुरुपदेशा न तो नैव शुद्धम। हम चाहे या न चाहे, हम जाने या न जाने, हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। जबरदस्ती हाँ जी, ऐसे ही है। कितना रिलैक्स हो जाता है। तो ऑल द टाइम दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते। जब काम है तब तबले को ठोक ठाक करके चढ़ाते हैं ना, तब उसमें से सब बोल निकलते हैं। उसी प्रकार से दिमाग को हमेशा चढ़ा के रखे तो ढीला हो जाएगा वो। देखो, इसीलिए गुरुपदेशा न तो नहीं शुद्धम। गुरु के चक्कर में अपने आप को बदनाम मत करो, पर फंस जाओगे। गुरु आपको मोक्ष देता है कि बंधन में डालता है? सद्गुरु एक है, क्योंकि सत एक है तो अनेक कैसे हो सकते हैं? तो केवल एक की तरफ ध्यान देना है। पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि वायु आकाश एक है, मन एक है, चेतना एक है, चैतन्य एक है। यहां कौन किसको उपदेश करेगा? इसीलिए गुरु का तात्पर्य, सद्गुरु का तात्पर्य, हम अपने अनुभूतियों से सीखें। तो हमारा हर एक अनुभव हमारा सद्गुरु है। हम अवधूत गीता पढ़ रहे हैं। अवधूत शिरोमणि है हमारे भगवान दत्तात्रेय। उनको जब पूछा गया था कि हे महात्मा जी, आप ऐसे मस्तराम कैसे हो, मस्त कलंदर दम धमादम कैसे हो? तो गुरु महाराज से सीखा होगा। कौन है आपके गुरु? बोले यार एक हो तो बताओ। 2 दर्जन है। किसने क्या सिखाया? किसी ने कुछ नहीं सिखाया। फिर मैंने सीखा है। अब जब कहते हैं कि आकाश से मैंने ये सीखा, तो आकाश गया क्या उनके कान में? नहीं।
इसीलिए सद्गुरु का तात्पर्य व्यक्ति नहीं है। देखो, छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं। हमारी यही साधना है, हमारे लिए आप सब हमारे गुरु हो, हम सबसे सीखते हैं। आपकी कितनी समस्याएं है घर की, फिर भी यहाँ आकर के आप सत्संग के लिए समय निकालते हो। और हम तो फुल टाइमर है, हमको दूसरा कोई काम धंधा है नहीं, और फिर भी हम नखरे करेंगे। तो कौन श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ हो। देखो संतो, जब ये समझ ठीक हो जाती है ना, तब समझ लेना गुरु महाराज हृदय में प्रकट हो गए। स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्धम। इसीलिए हमको अपने आप को पहचानना है। स्वयं च तत्वम, हम ही जो कुछ है, यदि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। एक अहम वो है जिसको जानने के बाद वो गायब हो जाता है। दूसरा अहम वो है जिसको जानने के बाद जानने वाला गायब हो जाता है। लो, कितनी बढ़िया बात है। दर्पण के सामने खड़े रहो तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको आपने जान लिया कि ये प्रतीति है, तो दिखते हुए ही गायब हो गया। उसकी कोई सत्ता नहीं है हमारे लिए। तो एक अहम औपाधिक अभिव्यक्ति वो है जिसका अनुसंधान करो तो वो गायब हो जाती है, और दूसरा जो अनुसंधान कर रहा है वो गायब हो जाता है, जो बचता है वो अपना स्वरूप है। स्वयं च तत्वम स्वयमेव बुद्धम। तो जिस बोध में जानने वाला जाना गया, यह द्वैत समाप्त हो जाता है। इसको लेकर के हमने आपको कई बार बताया है कि जिस भोग में भोक्ता का अभाव होता है, जिस ज्ञान में ज्ञाता का अभाव होता है, जिस कर्म में कर्ता का अभाव होता है, वह तत्व है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। देखो, स्वयं तत्वत्वम स्वयमेव बुद्धम। नहीं पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते नहीं। आत्मैव केवलं सर्वं तुरीयं च त्रयं कथम्। ये शब्दों में हम इतने फंस जाते हैं। जागृत पुरुष एक, स्वप्न पुरुष दो, वैश्वानर, विश्व, तेजस और प्राज्ञ तीन हो गए। ये तीनों औपाधिक अभिव्यक्तियां हैं। स्थूल देह की उपाधि को धारण किया तो विश्व कहेंगे, और सूक्ष्म देह की उपाधि को धारण किया तो तेजस कहेंगे, और कारण देह को धारण किया तो प्राज्ञ कहेंगे। किसने धारण किया? अरे तुरीय। तुरीय माने क्या? चौथा। अरे बाबा, ये चौथा नहीं, ये एक ही है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो तुरीय माने चौथा। ये चौथा इसलिए है कि हमने तीन को अनावश्यक महत्व दे दिया है। इसीलिए कहते हैं आत्मैव केवलम सर्वम तुरीयम च त्रयम कथम। तो ये चारों गायब हो गए। इसीलिए इस मार्ग में कहते हैं तुरीयातीतम। जागृत से ऊपर उठे सपना, सपने से ऊपर उठे सुषुप्ति, सुषुप्ति तीनों से ऊपर उठे तो तुरीय, ये तुरीय से भी ऊपर उठे। ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, मत्था टेको सत्संगी,
वृंदावन में हमको पूछा, स्वामी जी आप हमको इस सत्संग में ये तुरिया क्या है ये समझाइए। हमने कहा सिंपल है, क्या तुरई की सब्जी, तुरई की सब्जी खा लो, तुरिया हो गया। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, इसीलिए नहीं पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते नहीं। देह नाम की कोई वस्तु हो तब उसका कुछ कर सकते हैं ना। सुषुप्ति में देह का संपूर्ण अभाव वो है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो रहते हैं ना, हमको अपना अभाव कभी नहीं अनुभव हो सकता है। इसीलिए ये देह नहीं है, फिर देह का त्याग कर देना है, जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति ये सब शब्द मात्र है, एकमात्र तत्व है, उसी को पकड़ के रखो। और उसको कैसे पकड़ो, सबको छोड़ दो। कितनी बढ़िया बात है। अभी क्या किया है, पत्नी को पकड़ के रखा है, छोड़ दो। कैसे छोड़ दे, डोंट टेक हर सीरियसली। सुधारने का प्रयत्न मत करो। न बद्धो नैव मुक्तो हम न चाहम ब्रह्मण पृथक न कर्ता न च भोक्ता हम व्याप्य व्यापक वर्जितः। व्याप्य व्यापक, व्याप्य है आभूषण और व्यापक है सुवर्ण। हम कर क्या रहे हैं, सुवर्ण को ही नाम रूप दे रहे हैं। तो जब एक स्त्री आभूषणों को देखती है तो उसका ध्यान नाम रूप डिजाइन ग्लिटर चमक फैशन यहाँ होता है। और यदि कोई ज्वेलर देख रहा हो तो उसका ध्यान होता है कि उसमें कितना सोना है। तो न बद्धो नैव मुक्तो हम, ना तो हम बंधन में है ना तो मोक्ष की अपेक्षा है। न बद्धो नैव मुक्तो हम न च अहम ब्रह्मणः पृथक। हम अनंत से अलग होकर के नहीं रह सकते। देखो कैसे, बाहर की हवा अनंत है, अंदर की हवा शांत है। यदि अंदर बाहर के हवा का संबंध तोड़ दिया, योगी लोग यही कहते हैं, कहते कि देखो आपको कुंभक करना है। कुंभक कितना करना है बताइए महाराज? आधा घंटा कर लो। उससे क्या होगा, अगला प्रश्न होगा ही नहीं। तुम मुक्त हो जाओगे और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। देखो यह जो परिच्छिन्न हवा है, सीमित हवा है, और जो अनंत हवा है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। करना क्या है इसमें मुझे बताओ? बाहर के आकाश अंदर का आकाश क्या अलग अलग है? इस आकाश को यह मुख्य आकाश ही है, ये समझने के लिए ये बिल्डिंग को तोड़ने की आवश्यकता है। देखो मैं आदमी हूं, ये जानने के लिए क्या डाइवोर्स लेने की आवश्यकता है? थिंक। इसीलिए ये हमारी जो भ्रांति है ना कि स्वामी जी यू आर लकी, यू आर नॉट मैरिड, बट आई एम अनलकी। तुम्हारी पत्नी भी यही कह रहे थे।
गुड़ाचा गणपति मिल गया। देखो महाराज, न बद्धो नैव मुक्तो हम, न च अहम ब्रह्मणः पृथक। हमारी सत्ता और परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, क्या वो अलग अलग है? देखो, जैसे आभूषणों की सत्ता सुवर्ण से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से सत्ता एक ही है। इसीलिए सद्गुरु तो न बद्धो नहीं मुक्तो हम, तो हम बंधन भी नहीं, मुक्त की चक्कर में क्यों? देखो, मुमुक्षु कोई बंधन में नहीं है। एक मुलुंड का लड़का मुझे पूछ रहा था, पुस्तकें पढ़ पढ़ के क्या होता है उसका मैं बता रहा हूँ। पाया स्वामी जी, हाउ टू परगेट द वासनास। हमने कहा हरी मिर्ची का चटनी एक गिलास गर्म पानी के साथ पी जाओ, परगेशन हो जाएगा। शब्द का कोई अर्थ है? हाउ टू परगेट वासना। वासना किसको कहते हैं? वासना, वासना। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ो। न बद्धो नहीं मुक्तो हम, बंधन में है ही नहीं, मोक्ष के क्यों चक्कर में पड़े? ये बाबा जी लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। बेटा, तुमको यदि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना है, दक्षिणा दो, मैं वहां का एजेंट हूं। ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई मरता है। देखो, जब ये मकान बनाया तो ये क्या, अब इस मकान को देखो, हम किस में रह रहे हैं? आकाश में कि दीवार में? हम आकाश में रहते हैं कि छत में रहते हैं? हम आकाश में रहते हैं कि खिड़की में रहते हैं? हम भले कहे हमारे घर का इतना है, एक ही है महाराज, अलग नहीं है। तो बिना आकाश के हमारी सत्ता नहीं। देखो, इसी प्रकार से हम बंधन में हैं, हमको मोक्ष करना है, पिछला जन्म हो गया, हे भगवान मुझे फिर से जन्म मत देना। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, अणुरणिया एवढा तुका आकाशा एवढा। सुई के आंख में जो आकाश है, वही आकाश संपूर्ण विश्व को धारण करता है, वो हम है। ये एक बार समझ में आ गया, उसके पश्चात फिर क्या है? लेकिन यदि आप ऐसा करोगे तो आपको फिर जन्म हो गया। अरे गालो नहीं, जितना जन्म दे दो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे किडनी सत्संग में क्या फर्क पड़ा? देखो बंधो, अपने स्वरूप को जो पहचान लेते हैं ना, एकदम मस्ती चढ़ जाती है। न बद्धो नहीं वो मुक्तो हम, न चाहम ब्रह्मणः पृथक। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। ये जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड होते हैं ना, डेंजरस होते हैं लोग। न करता न च भोगता हम। देखो, यदि हमने कुछ किया तो हमको भोग पड़ेगा उसका। अब देखो कितनी सिंपल बात है। यदि आप कार चला रहे हो, तब जाकर के आपके ऊपर में ट्रैफिक रूल लागू होंगे। यदि आप गाड़ी में बैठे हो तो आपके ऊपर में ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते। तो इसके लिए करें क्या? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। इसीलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। बहुत सिंपल बात है। न करता न च भोक्ता, क्योंकि व्याप्य व्यापक वर्जिता।
तो जैसे पुरुष पुत्र में व्याप्त है, पति में व्याप्त है और पिता में व्याप्त है, लेकिन पुरुष स्वयं अपने आप में निर्व्याप्त है, किसी से व्याप्त नहीं है। तो दुखी होने वाले कौन है? ये तीन कबूतर जो कहीं नहीं है। न कर्ता न च भोक्ता हम व्याप्य भगवर्जितः यथा जलम जले न्यस्तम सलीलम भेदवर्जितम प्रकृतिम पुरुषम तत्वत अभिन्नम प्रतिभाति में। यह पुरुष प्रकृति की जो बात आती है 14वें अध्याय में भगवद गीता के और सांख्य शास्त्र में, इसमें कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति 13वें अध्याय में भी आता है ये विषय। जैसे अग्नि हो गया पुरुष और दाहिका शक्ति हो गई प्रकृति। अब ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए देवी की उपासना करो। तो देवी की उपासना किस लिए करते हैं? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। एक बेवकूफ था और उसका एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। अमीर लड़की भी उतनी ही मात्रा में बेवकूफ थी, दोनों मैच करते थे। तो क्या हो गया, उस लड़के ने कहा कि देखो तुम इतने गरीब हो, मेरे पिताजी मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सके। बोले नहीं, मैं करके ही रहूँ। क्या करोगे? मैं वैष्णो देवी की उपासना करता हूँ। बोले बाबा की करोगे तो शादी नहीं होगी। वैष्णो देवी की उपासना करता हूँ। ठीक है, फिर क्या क्या उपासना होती है? परेशान करना अपने आप को। जितने उपासक होते हैं ना, खामो खाम परेशान करते हैं। एकादशी के दिन दूसरे खा रहे हैं, इनको गुस्सा आता है। अरे तुम खाओ ना। तो इसने अपने आप को परेशान करना शुरू कर दिया। बम्बई से निकला वैष्णो देवी तक, पैदल जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे। शादी करा दो, जय माता दी, जल्दी करा दो, जय माता दी। चल रहा पहुँच। तो उस लड़की ने अपने बाप को बताया, देखो वो मेरे से कितना प्यार करता है, नंगे पैर वहाँ तक गया, एक ही उसने मांगा है कि मेरी इससे शादी करा दो। तो लड़की के बाप ने सोचा इससे बेवकूफ़ और कौन मिल सकता है? देखो बेवकूफ़ी चाहिए ना। घर का कहते हैं ना, गृह लक्ष्मी, गृह पुरुष नहीं कहते। घर हमेशा स्त्रियों का होता है, पुरुषों का नहीं होता। पुरुष जूते के जैसे बाहर रखो। देखो, लेकिन पुरुष को यदि घर रखना है तो घर जवाई बनो। तो उसने सोचा कि हाँ, ऐसा बेवकूफ़ यदि घर जवाई मिल जाए तो अच्छी बात है, शादी करा दी। तो देखो माता जी ने, देवी ने, प्रकृति ने मेरा विवाह कर दिया। फिर जय माता दी अखंड चल रहा। तो ये धीरे धीरे उसको समझ में आया कि उसका जो स्थान है वो जूते से भी गया बीता है। घर के कुत्ते भी उस पर भौंकते नहीं थे। और जब उसको पता चला कि यार मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो ससुर ने बताया यदि छोड़ोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, छोड़ना मत, यही रहना पड़ेगा। अब फिर वैष्णो देवी ठीक है, मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और वही फिर
शादी तोड़ दो, जय माता दी, अब भी तोड़ दो। देखो, तो प्रकृति पुरुष ये अलग नहीं है। हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। प्रकृति पुरुष क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। जब दाहिका शक्ति अव्यक्त होती है तो रूप रंग का आधार बन जाती है। देखो, अग्नि तत्व जो है ये रूप की तन्मात्रा है। तो इस रूप की तन्मात्रा में अग्नि की दाहिका शक्ति अव्यक्त रूप से है, और उसी लकड़ी को यदि हमने घर्षण किया तो जागृत हो गई दाहिका शक्ति और उसी रूप को जला देती है। इसीलिए ये दाहिका शक्ति और अग्नि अलग अलग है। ये यदि अलग अलग है तो क्या दाहिका शक्ति अग्नि से इंडिपेंडेंटली रह सकती है? नहीं। क्यों? कि वो अलग है ही नहीं। अभी तो आपने कहा अलग है, हाँ कहाँ है, लेकिन नहीं है। तो असल में क्या है? उभयात्मिकानो। जब प्रकट होती है तब अलग है, जब प्रकट नहीं होती है तो अव्यक्त है। कई जगह आपने देखा होगा, किसी को बुलाते हैं लेक्चर देने के लिए या गाने के लिए, आपको पता ही नहीं होता कौन है, पता नहीं यार, पहली बार देख रहे हैं। चुटकन छोटा सा बच्चा है, ये क्या गाएगा? तो वो आके बैठता है और उसके बाद जब वो गाना शुरू कर देता है, अरे यार, माने उसकी जो गाने की क्षमता थी वो अव्यक्त थी, फिर वो व्यक्त हो गई। लेकिन क्या वो गाने की क्षमता वो बच्चा मरने के बाद रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए यथा जलम जले न्यस्तम सलीलम भेदवर्जितम, जिस प्रकार से पानी में पानी डालो तो भेद समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति ये अलग अलग नहीं है। प्रतिभाति में ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए धीरे धीरे हम अपनी जो क्षमता है उसके द्वारा प्रभावित होना बंद कर दें। क्षमता के द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं? जिनको ये भगवान ने संगीत दिया है ना, हमारी मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए गाती थी। जो मिला है प्रभु की आराधना करने के लिए मिला है, जो मिला है जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सके इसलिए मिला है। लेकिन फिर उसका हम भोग करते हैं। आप देखेंगे जितने भी संगीतकार होते हैं वो हमेशा लोगों की वहाँ पर ही बैठे रहते हैं। एक ऐसे ही थे, उन्होंने कुछ गाया, कोई राग द्वेष गाया होगा, अच्छा सबने सुना, इसने बंद कर दिया, फिर एक बार और, दूसरे बार गाया, तीसरे बार गया, 8 बार गाया, फिर एक बार और, फिर उसने पूछा आप लोगों को इतना अच्छा लगा कि आप मुझे बार बार कहते हो गाने के लिए? बोले नहीं, फिर जब तक ठीक नहीं गाओगे गलत गा रहे हो। किसी अन्य को प्रसन्न करने के लिए संगीत जब होता है तब वो बंधन का कारण बनता है। देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तो मुक्तये। देखो, तो हमारी जो क्षमता है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, यह भोग के लिए नहीं है। इसीलिए प्रकृतिम पुरुषम तद्वन अभिन्नम प्रतिभाति में, तो जो भी कुछ है ये एक ही तत्व है, इसमें अलग अलग करने से कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे हम अपने मन को
जगत को लेकर के विक्षेपित होना बंद हो जाएंगे। यदि नामन मुक्तो से न बद्धो से कदाचन साकारं च निराकारं आत्मानं मन्यसे कथम। आपको एक अनुभव बताते हैं। जो पुराना वाराणसी का मंदिर था, अभी तो बहुत बदल गया है, तो वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं, बहुत ही छोटा है। बीच में शिव जी शिवलिंग है, चारों तरफ से 4-6 पंडित बड़े जोर से रुद्री चमकम चल रहा, आरती चल रही है, धूम धड़ाके से आवाज़ चलती है, और हमको एक कोने में बड़े मुश्किल से खड़े रहने की जगह मिली। बड़ा आनंद आया 1-1.5 घंटे का। उसके पश्चात जब हम निकले तो हमारे मित्र के साथ कार में बैठे चले, कुछ बोले नहीं। फिर जहाँ पहुँचे डिनर के लिए, वहाँ भी जाके शांत बैठ गए। तो नॉर्मली सबको यही है, आने के बाद हा हा हो शुरू हो जाता है। इस समय स्वामी जी को क्या हो गया? तो पूछा क्या हो गया? बोले पता नहीं, गाड़ी में भी कुछ बोले नहीं, ऐसे बैठे रहे। फिर एक ने पूछा स्वामी जी तबीयत ठीक है? किसकी? फिर हमने कहा सुनो, आपने शिव जी का दर्शन किया है, मालूम है शिव जी या कोई भी मूर्ति ये क्या होती है? देखो बिल्कुल ठीक से समझ लेना। इसको यदि पकड़ लोगे ना तो आपको विश्वनाथ भोले बाबा का दर्शन हो गया। यदि उसको पकड़ोगे नहीं तो कहीं के पान बनारस वाला। यदि दीवार नहीं हो तो खिड़की हो सकती है क्या? बिना दीवार के खिड़की नहीं हो सकती। खिड़की क्या है? दीवार में दीवार का अभाव है ना? अभाव नाम की कोई वस्तु है क्या? चिंतन करो। और हम कहते हैं मेरे सामने वाले खिड़की देखो संतो, तो दीवाल यह भाव है, दीवाल है। दीवाल के अभाव को खिड़की कहते हैं। तो खिड़की नाम की वस्तु कोई है ही नहीं, यह अभावात्मक दीवाल है। यदि ये समझ में आ गया हो तो अगली बार यह आकाश, आकाश क्या है? अभावात्मक है। इसको पकड़ सकते हैं क्या? या दीवार को हाथ लगा सकते हैं? आकाश अभावात्मक है। अभाव में जब छेद होगा, माने अभाव में जब अभाव होगा, उसको क्या कहेंगे? भाव। तो शिव जी परमात्मा है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। जिसने अपने में
परमात्मा को पहचान लिया है वही सब में परमात्मा को पहचान सकता है। देखो संतो, तो यदि नाम न मुक्तोसी न बद्धोसी कदाचन, यदि तुम्हारे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मैं बंधन में हूं, ये बात आई नहीं, फिर मुक्ति की क्या चक्कर है? ये बाबा जी लोग सत्संग में आपको परेशान कर देते हैं। देखो, ये संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए कहा बंधन है, किसके लिए पकड़ा? कुछ तो नहीं, मर्जियां खाओ पियो मौज में रहो। तो यदि नाम न मुक्तोसी, मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं होती, न बद्धोसी कदाचन। अब देखो, हम किसके द्वारा बंधन में? देह के द्वारा है क्या? देह के साथ हम तादाद में भी नहीं रखते, हम किसी के साथ अटैच नहीं है। एक बात पकड़ लो, अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। कोई किसी के साथ अटैच नहीं है। अटैचमेंट बेवकूफी की पराकाष्ठा है। देखो, माँ बाप से कितने अटैच होते हैं, और जब बूढ़े हो गए तो फिर कहते हैं भगवान इनके दुख हमसे नहीं देखे जा सकते, दुख फिर हमको हो रहे हैं, उठाओ इनको, बुढ़ाओ को उठाओ। कोई किसी से अटैच नहीं होता। दुनिया छोड़ो, अपने देह से भी हम अटैच नहीं है। बचपन का देह त्याग दिया ना, जवानी का त्याग दिया, बुढ़ापे का अब डिसाइड करो। देखो संतो, जब हम देह का त्याग करेंगे तभी नींद होगी। तो जब देह के त्याग में भी हम होते हैं तो हमको देह से क्या लेना देना है? इसीलिए यह जो समझ है कि हम बंधन में है ही नहीं, ये केवल मानसिक की कल्पना हो गई है कि आई एम वेरी अनलकी। डेफिनेटली यू आर अनलकी। ध्यान से सुनो, वॉट एवर यू थिंक दैट यू आर। एक लड़का थिंकता है कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा तो मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। वो कर लेता है शादी और स्वर्गवासी हो गया। और फिर वहां जाने के बाद फिर उसको वहां की समस्या समझ में आती है। ये दूसरी कल्पना करता है, मैं इसे डाइवोर्स करूंगा तो सुखी हो जाएगा। डाइवोर्स कर लिया, तो जब डाइवोर्स हो गया तो ये जो पहले जन्म विवाह के पश्चात पति पत्नी निर्माण हो गए थे, वो कहाँ गए? देखो महाराज, ये सिद्धांत पकड़ लो। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होती। और जितने भी दुखी है ये सब औपाधिक अनेकता के कारण बने। इसको कोई मदद नहीं कर पाएगा आपको। इसीलिए यदि नाम न मुक्तो से न बद्धो से कदाचन, ना तो किसी का मोक्ष हुआ है क्योंकि कोई भी बंधन में है ही नहीं। देखो, साकारम च निराकारम आत्मानं मन्यसे कथम। देखो, आत्मा निराकार है। निराकार जब कहोगे तो आपने आकार को महत्व दिया, इसलिए निराकार कह रहे हो। एक दूसरे के विरोधी है। तत्व आकार का समर्थन करते हुए भी आकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसीलिए उसको निराकार कहते हैं। लेकिन उसको निराकार कहना ये भी गलत है। देखो, आकाश को हम कहते हैं आकाश निराकार है। कारण क्या है? हमारे दृष्टि को हमने ट्रेन किया है आकार को देखने का। अब आंखें निराकार को देख ही नहीं सकती,
तो हम क्या कहेंगे, देखो आकार नहीं है ना, इसीलिए निराकार, इसीलिए ये आकार निराकार ये दोनों के परे है। माने जो आकार का आधार होते हुए भी जिसके द्वारा प्रभावित नहीं होता वह साकार निराकार दोनों के परे है। जो विवाह के बाद पति होने के बाद भी पति के जैसा दुखी नहीं होता, वो पति होने के बावजूद भी आदमी ही है। रियलाइज, पत्नी के लिए वो तो ऑलरेडी रियलाइज है। माताओं को कोई नहीं सिखा सकती। हमारे भोले बाबा किस पर बैठते हैं, बैल पर, और दुर्गा माता, इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, जो है वो सब ठीक है। साकारम से निराकारम आत्मानम मन्य से कथम, माने सबके प्रति हमारी समान दृष्टि हो। आकार है तो भी ठीक है, आकार नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही तत्व है। तो साकारम से निराकारम आत्मानम मन्य से कथम। और ये नए समझने के कारण ये जो मेडिटेशन करने वाले दुखी लोग होते हैं, कहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठे थे और फिर गरम गरम ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा था। पेट ठीक है ना? हम आपको स्पष्ट बताते हैं, एक हमारी पुस्तकें आपने देखी होगी, शिवसूत्र साधना, उस पुस्तक को 2015 में शायद एक विष्णु तीर्थ न्यास है इंदौर में, उन्होंने हमको बुलाया था, तो हमको उन्होंने बख्शिश दिया, अच्छा पुस्तक लिखा है करके। और वहाँ बड़े बड़े जटाधारी महात्मा लोग थे, नाथ संप्रदाय के, सिद्ध मार्ग के, और हम तो है बुद्ध मार्ग के। तो वहाँ सब हो गया और फिर कहते कि महाराज आप कुछ बताइए। हमें भगवान हम आपके सामने बोलेंगे नहीं, हम डर रहे, आप बताओ जो बोलना है। फिर उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यदि अध्यात्म में कहीं हो तो कुंडलिनी में है। और आदमी उसी में फंस जाता है। और फिर हम बैठे थे, फिर ऐसा गरम गरम कोई ऊपर गया और ऐसा ऐसा हिलने लगा पूरा शरीर। फिर लोगों ने आकर के ऊपर से रजाई डाली, इसमें ठंडा इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फिर देखा, फिर मुझे लाइट दिखा, फिर दिखा ही नहीं, बल्ब फ्यूज हो गया। एक होती है क्रियात्मक परिवर्तन, वास्तविकता क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो 7 चक्र भेद है ना, भेद का तात्पर्य उसको काट करके खोलना नहीं, भेद का तात्पर्य है उसका सूक्ष्म अर्थ क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट। देखो, जैसे आपके सौंदर्य का क्या भेद है। मैं रोज सुबह उठ करके लाइफ बॉय से चपाती खाती हूँ, सौंदर्य का भेद माने सीक्रेट क्या है। अब ये 7 चक्रों की सीक्रेट, अब उस पुस्तक में लिखा है। मूलाधार चक्र का भेद माने देहात्म भाव से मुक्त होना। देहात्म भाव में रहेंगे तो स्वाधिष्ठान में कामना में फंसे रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। कामना की पराकाष्ठा मणिपुर में लोभ में हो जाती है। ये तो 3 चक्रों में फंसे हैं, माने देहात्म भाव से रहने के कारण कामना और लोभ इसका कभी भी निराकरण नहीं होगा। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मानेतत्त्रयं त्यजेत्।
तो जब तक के देहात्म भाव से जी रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, कुछ मतलब नहीं। फिर आते हैं अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में यदि हमने प्रवेश किया है तो इसका सीक्रेट क्या है, इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है? अपने मन को पहचान, तब पता चलता है मन दो वृत्तियों का व्यापार है, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। अहम वृत्ति एक होती है, इदम वृत्तियां अनेक होती है। देखो, इसको मैं देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, इसको देख, इतने लोगों को देख रहा हूं, लेकिन मैं तो एक ही हूं ना, मैं अनेक थोड़ी हूं। इसी प्रकार से जगत के विषय वस्तु रिश्ते नाते ये अनेक है, इन सब को जानने वाला मैं एक हूं। तो दो प्रकार की वृत्तियां हो गई। अनात्म वृत्ति अनेक होती है और मैं अहम वृत्ति एक होती है। जितनी ये अनात्म वृत्तियां ज्यादा होगी उतनी अहम वृत्ति मोटी होगी। जितनी अनात्म वृत्तियां कम होगी उतनी अहम वृत्ति पतली होगी। और जब अनात्म वृत्तियों का 100% त्याग कर दिया है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तो अनात्म वृत्ति के अभाव में आत्मवृत्ति नहीं रहेगी, वृत्ति गायब हो जाएगी। लेकिन वृत्ति रहित अहम जो है वो है विशुद्ध चक्र। इसको हमने आपको कहा है अनुभव, जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो विशुद्ध चक्र है। ये कोई स्ट्रक्चरल नहीं है। देखो, चित्र निकालते आपने देखे होंगे, ऐसे करके ये करके, फिर उसमें से वो ऐसे, उस चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे उसमें। अब विशुद्ध चक्र में आ गए, उसके पश्चात भाई मैं तो ब्रह्म हूं, पब्लिक को क्या करूं? अभी कुछ नहीं हुआ। फिर ये जो मैं परिच्छिन्न नहीं है, यह परिपूर्ण है। मैं की परिपूर्णता का भान, उसी को कहते हैं आज्ञा चक्र। माने जो द्वैत का समर्थन करता है लेकिन द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह है आज्ञा चक्र, अहम ब्रह्मास्मि। देखो संतो, इसीलिए बंदा मोक्ष ये करना वो करना है कि आकार निराकार परमात्मा ऐसा है, फिर वहां ये देखा, फिर वहां वो देखा, फिर ऐसा हो गया। ये सब होता है लेकिन ये मिथ्या है। आपने अपने आप को देह माना है, इसीलिए तो देह है। आपने अपने आप को सुंदर माना है, इसीलिए सुंदर है। ये केवल मानने की ही बात है। अरे मानना ही है तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों ना माने? देखो, लेकिन हमको ट्रेनिंग देते हैं, पापो हम पापो कर्मा, जाओ पापा के पास। देखो संतो, यू आर व्हाट यू थिंक। आई एम वेरी अनलकी, डेफिनेटली यू आर अनलकी। हाँ जी, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? अभी चले जाओ, बाद में देखेंगे। यू डिसाइड व्हाट यू आर। जब हमने अपने आप को देह माना है, नो प्रॉब्लम। फिर देह के साथ जो जुड़ा है उसको स्वीकार करो। तो देह का जन्म हो गया, आपका जन्म मान हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करो। देह बूढ़ा होगा, स्वीकार करो, देह बूढ़ा ही होता है। देह मरेगा, मरना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन हमारा चक्कर क्या है? हम हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। देहात्म भाव से रहना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। यही संसार है। जीवात्म भाव से रहना चाहते हैं लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं चाहिए। अगला जन्म मुझे क्या होगा, वो भी है सब शास्त्रों में। ठीक,
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, वॉट एवर इज योर लास्ट थॉट, वो आपके अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होगी। मरते समय चिकन खाने की इच्छा हो गई तो अगले जन्म में को भगवान को क्या फर्क पड़ता है, ये डिमांड नहीं है क्या, ब्लूप्रिंट चिकन डाल दिया, नेक्स्ट। देखो, यू आर ओनली थिंकिंग दैट आई एम ए बॉडी, आई एम हस्बैंड, आई एम वाइफ। वेयर आर दीज गाइज, हस्बैंड वाइफ कहाँ होते हैं ये रात? इसीलिए संतो, यदि कल्पना ही करनी है तो व्हाई डोंट यू डू दिस कल्पना, आई एम हैप्पी, हो गया। आई एम हैप्पी का मतलब ये है करते रहना, वो पागल है। सो साकारम च निराकारम आत्मानम मन्यसे कथम, जो निराकार को आकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसीलिए यह आकार निराकार दोनों के परे चले जाता है, उसने अपने स्वरूप को पहचाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।